एक आदमी था, वो उसे चित्रकला सीखने के लिए एक गुरु के पास गया और उसका गुरु चित्रकला में पूर्ण पारंगत था, पूर्ण निपुण था। और कहते हैं 14 वर्षों तक गुरु के चरणों की सेवा करके उसने चित्रकारी सीखी और चित्रकला में निपुण हो गया। 14 साल तक गुरु के चरणों की सेवा करता रहा, गुरु की जूठन खाता रहा, गुरु के चरणों में लेटता रहा, न ठीक से सो पाया न ठीक से खा पाया। लेकिन शर्त यह थी कि गुरु परंपरा से गुरु के चरणों में रह करके चित्रकारी की बारीकियां सीखना है। और 14 वर्ष के बाद गुरु ने उसके माथे पर तिलक किया कि बेटे तेरी मेहनत सफल हो गई और तू चित्रकारी में निपुण हो गया। मेरा आशीर्वाद है, आज से तुझे संसार में तेरी चित्रकारी को कोई नापास नहीं कर पाएगा। तू जहाँ जाएगा तेरी जय जयकार होगी, तेरी प्रशंसा होगी। तू चित्रकारी में मेरे से भी ज़्यादा पारंगत हो गया है। और एक बात कहूँ, सच्चा गुरु वही है जो अपने साधक को अपने से भी ज़्यादा पारंगत देखना चाहता है। यदि गुरु कहता है कि मैं 1000 नाम रोज लेता हूं, तो गुरु चाहता है कि मेरा चेला 5000 नाम रोज ले, तब तो आनंद है। मेरा साधक मुझसे भी ज्यादा जपी और तपी बने। 14 वर्षों तक गुरु के चरणों में रहकर चित्रकारी सीखी। और हर आदमी की इच्छा होती है कि कोई गुण सीख जाए, कोई कला सीख जाए ना, तो अपने गांव आए और अपने गांव में आकर अपने गांव के लोगों को अपनी कला का दर्शन कराए। तो कहते हैं अपने गांव आया और चौराहे में एक चित्र पट्टिका लगाई, एक कैनवास लगाया और चौराहे में चित्र पट्टिका को लगा करके एक सुंदर सा चित्र बनाया। उसने बड़ी सुंदर चित्रकारी करी और नीचे एक लाइन लिख दी, अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो कृपा करके लाल रंग का निशान लगा देना। रात में सो गया है अपने घर में जाके, लेकिन जब सवेरा हुआ और सवेरे आया तो हजारों हजारों लाल रंग के निशान लगे हुए थे। इसका हृदय टूट गया कि मैंने 14 साल सेवा करी गुरु की और 14 वर्षों में चित्रकारी सीखी और सुंदर चित्र बना के मैंने लिखा कि अगर इसमें कमी रह गई हो कुछ तो कृपा करके लाल रंग का निशान लगा दो, और हजारों निशान लग गए। इसका मतलब यह है मेरी चित्रकारी नापास है, मेरी चित्रकारी अच्छी नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूं, जीऊंगा नहीं। लेकिन मरने के पहले याद आई कि एक बार गुरु के दर्शन कर लूं, और भागा भागा गया गुरु के पास में, चरणों में गिर गया और कहा बाबा मैं जीना नहीं चाहता, मैंने तुम्हारे चरणों में रहकर 14 वर्षों तक चित्रकारी सीखी, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने मुझे नापास कर दिया। मैंने एक चित्र पट्टिका में चित्र बनाया और मैंने उसमें लिखा कि अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो लाल रंग के निशान लगाओ, और हजारों निशान लग गए। गुरु मुस्कुराने लगे। गुरु तो सर्वांतर्यामी होता है ना, साधक की बड़ी से बड़ी मुसीबतों को देखकर मुस्कुरा दे, वही तो गुरु है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा मरना चाहता है केवल इतनी सी बात पर कि तेरे चित्रकारी पर गांव के लोगों ने नापास की मुहर लगा दी, इसलिए मरना चाहता है। तो प्रेम से मर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जा समुद्र में कूद जा, प्राण दाह कर ले, लेकिन मेरी अंतिम बार एक बात मानेगा? आज्ञा करो बाबा, एक बार वापस अपने गांव में जा और अपने गांव में जाकर उसी चौराहे में एक चित्रकारी और बना, और चित्रकारी बना के उसी चौराहे में टांग दे, लेकिन इस बार नीचे लिखने वाली लाइन बदल देना। बोले मतलब? लाइन बोले पिछली बार तूने लिखा था कि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो कृपया लाल रंग के निशान लगा दो, लेकिन इस बार लाइन ये लिखना कि अगर इसमें कमी रह गई हो तो कृपा करके दूर कर दो। बस लाइन बदल देना, तेरा काम बन जाएगा। और ये आदमी गया और जाकर के चित्रकारी बनाई और चित्र टंगाया और नीचे लिख दिया कि अगर इसमें कोई कमियां रह गई हो तो कृपा करके दूर कर दो। और किसी ने दूर नहीं किया। दौड़ता दौड़ता गुरु के चरणों में गया, बाबा मुझे तुमने मरने से बचा लिया। बोले क्या समझ में आया? बोले बात समझ में ये आई कि दुनिया वाले तुम्हारी कमियां गिना सकते हैं, दूर तो केवल सदगुरु कर सकता है प्यारे। इसलिए जीवन में एक सदगुरु होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु ना होगा तो जीवन अंधेरे की ओर जाएगा प्यारे। कई बार लोग कहते हैं इन शास्त्रों को हम अपनी ओर से भी तो पढ़ सकते हैं, माला अपने मन से भी तो जप सकते हैं। नहीं भैया, तुम शास्त्रों को अपने ढंग से पढ़ोगे, पढ़ भी सकते हो, माला और मंत्र तुम अपनी मर्जी से जप सकते हो, लेकिन अंतर यह है कि गुरु के चरणों में बैठकर
ग्रंथों को पढ़ोगे और गुरु के चरणों से बैठकर तुम्हें माला और मंत्र का प्रसाद मिलेगा, तो तुम्हें जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा, और अपनी मर्जी से करोगे तो तुम अहंकारी हो जाओगे और अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा।